सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा। कामयाबी जब आपकी शोर मचाएगी। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम किशन भारती है। आपका मेरे में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा तीसरा चैप्टर बलगतकी है, उसमें से आज हम शून्य कोट की अभिक्रिया व शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक और दूसरा शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम शून्य कोट की अभिक्रिया पढ़ेंगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपको ये बता दें कि आपको शून्य कोट की अभिक्रिया बिल्कुल से भी रटना नहीं है। आपको आज ऐसी इस तरह से आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आपको तुरंत ही समझ में। तो चलिए वीडियो को शून्य कोट की अभिक्रिया। तो शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें, यहाँ पे लिखते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें dt, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता, ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। क्या है वह अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, नहीं समझ में आया होगा, चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। क्या है डेफिनेशन? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के अभिकारक की होगा, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। क्या है शून्य कोट की अभिक्रिया? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो बेहद बड़ी ही आसानी से आपको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे क्या करेंगे? तो अब इसके आगे हम देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का। तो क्या हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्य कोट की अभिक्रिया से, तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? शून्य कोट की अभिक्रिया से। तो शून्य कोट की जो हमारी अभिक्रिया है उसका फार्मूला क्या है? dx बाई क्या होता है? dt, dx बाई dt जो हमारा यहाँ हमने ये वाला फार्मूला लिखा है शून्य कोट की अभिक्रिया वाला, क्या है? समानुपाती क्या है? a, कोष्टक में इसको कर देंगे और यहाँ इसकी घात क्या है? 0 है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे यहाँ पर dx बाई
dt। और आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पर जो आप समानुपाती का जो चिन्ह है, प्रोपोर्शनल है, उसको हटाते हैं तो बराबर में क्या आता है, के आता है। क्या आता है, के आता है इनटू ये क्या है, ए, इसकी पावर क्या है, 0। ठीक, फिर आगे देखेंगे, आगे dx बाई dt बराबर के। चूंकि आपको पता होगा, क्या पता होगा, ये जो a की पावर जो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे x है x की पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक हुआ, क्या हुआ, एक। जैसे यहाँ पर 10 है 10 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हुआ। ठीक, तो इसको आप छापना नहीं, आप समझ लीजिए कि एक होगा। तो यहाँ पर अगर हम इंटू एक लिखेंगे तो एक लिखने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि वो एक ही होगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एक ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे ये हमारा dx बाई dx बराबर क्या होगा, यहाँ पर dx बराबर क्या होगा, k इंटू के होगा, k इंटू dt होगा। क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए k इंटू dt होगा। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब ये आगे जो हमारा होगा, आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर। अब भाई समाकलन क्या है, समाकलन जो है भाई क्लास 12 में जो बच्चे मैथ लिए होंगे उनको तो बड़ी आसानी से पता होगा कि भाई समाकलन क्या होता है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता कि समाकलन क्या होता है। तो उनको चलिए हम बड़ी आसानी से हम समझा देते हैं कि समाकलन आप किस प्रकार से करेंगे। तो समाकलन करेंगे, कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे भाई dx बराबर क्या है, यहाँ पर ये जो है इंटीग्रेशन, ये समाकलन का निशानी पर इंटीग्रेशन इसे कहते हैं। ठीक, अब के को हम बाहर ले लेंगे, फिर क्या करेंगे dt और यहाँ पर क्या होगा, समाकलन। अब चूंकि आप समाकलन, आपको नहीं पता है समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे अब समझिए समाकलन, जैसे यहाँ पर समाकलन dr है तो इसका समाकलन क्या होगा, यहाँ पर r हो जाएगा। समाकलन जैसे dt है तो इसका समाकलन क्या होगा, केवल t होगा। समाकलन जैसे dA है तो इसका क्या हो जाएगा, a है। ये प्रकार से आप फार्मूला समझिए समाकलन करने का। ठीक, तो इसको भी आपको लिखना नहीं है, इसको आप सब मिटा दीजिए। ठीक, तो इसको चलिए हम मिटा देते हैं, इसको हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर k इंटू टी प्लस सी। अब भाई ये c कहाँ से प्रकट हो गया, तो c का क्या नाम है, क्या मतलब है, तो जो यहाँ पर ये c है ये क्या है, ये है हमारा समाकलन नियतांक है। क्या है, समाकलन नियतांक। ठीक, ये हमारा समाकलन नियतांक है। चलिए इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, क्या लिखेंगे, ये समीकरण हमारा एक हो गया। अब इसके आगे हम लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि, एक मिनट, यदि टाइम t बराबर 0 हो तो क्या होगा, ये टाइम बराबर 0 तो x बराबर क्या, 0। भाई अगर टाइम जो है हम t बराबर 0 रखते हैं या कुछ भी नहीं रखते हैं तो भाई अभिक्रिया तो होगी नहीं, तो यहाँ पर इसलिए 0, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर x के स्थान पर 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x है तो x के स्थान पर 0 बराबर क्या है, k है हमारा, k लिखेंगे इंटू t है, अब t के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस क्या है, c। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब आगे यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब उसके बाद समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक क्या है, ये, तो इसको चलिए हम नोट कर लेते हैं, x बराबर क्या है, k इंटू dt प्लस 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर k इंटू टी। ठीक,
पर के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हमारा x बाई टी। ये जो हमारा आ गया है इसे ही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए भाई, ये तो भाई कठिन तो है, लेकिन आप 1 से 2 बार आप प्रयास करेंगे, आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में जरूर आ जाएगा। क्योंकि आप इसको भी मतलब हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे यूपी बोर्ड में ये हमारा 4 अंक दिलाने वाला है। कितने अंक, 4 अंक। तो इसको भी आप स्किप मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लें। ठीक, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लें।